Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो आज हम कक्षा 9 का विषय गणित अभ्यास 1 संख्या पद्धति का पाठ 9 देखेंगे। इस पाठ में आपको संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं को निरूपण के बारे में बताया जाएगा कि किस प्रकार हम संख्या रेखा पर कोई वास्तविक संख्या को किस प्रकार हम निरूपित कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा गया है। संख्या रेखा पे 3.667 का स्थान निरूपित कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग सीखते हैं कैसे इसको निरूपित करेंगे। सबसे पहले तो हम एक संख्या रेखा खींच लेंगे और जो संख्या यहाँ पे दिया गया है 3.667, तो ये जो है 3 और 4 के बीच का होगा। यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे 4 और इसके बीच के सभी वास्तविक संख्याएं लिखेंगे। हमने इसके बीच का सभी वास्तविक संख्याओं को हमने लिख लिया है। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 4। अब हम यहाँ पे जो दिया गया है 3.667 है, तो यहाँ पे देखिए 3.6 आया हुआ है। यानी ये जो संख्या जो वास्तविक संख्या है ये 3.6 और 3.7 के बीच का होगा। ठीक है, अब इसको हम इसके बीच के सभी वास्तविक संख्याओं को दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम संख्या रेखा खींचेंगे। यहाँ पे 3.6 और 3.7। अब इसके बीच के सभी वास्तविक संख्याओं को लिखेंगे। तो हमने इसके बीच के सभी वास्तविक संख्याओं को लिख लिया। अब इसके बाद से देखिए 3.667, तो 3.66 यहाँ पर है और नहीं इसके बीच यह स्थिर होगा। अब पुनः इसके बीच के सभी वास्तविक संख्याओं को हम लिखेंगे। तो पुनः यहाँ पे एक संख्या रेखा खींचेंगे और यहाँ पे आपका 3.66 और 3.67। अब इसके बीच के सभी वास्तविक संख्याओं को लिखेंगे। तो हमने 3.66 और 3.67 के बीच के सभी वास्तविक संख्याओं को हमने लिख लिया। अब इसमें देखिए आपका जो प्रश्न में दिया गया था 3.667 जो यहाँ पे स्थित है। तो इस प्रकार हम कोई भी वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। इसके बाद से हम प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अभी इसके पहले आपको एक क्वेश्चन बताया गया था कि इस प्रकार हम संख्या रेखा पर दिए गए वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। प्रश्नावली 1.4 का पहला जो प्रश्न दिया गया है कि संख्या रेखा पर 3.765 को निरूपित करना है। तो इसको हम यहाँ पे हल लिखेंगे और जो दिया गया है इसको हम संख्या रेखा पर निरूपित करना है। सबसे पहले यहाँ पे एक संख्या रेखा खींच लेंगे और ये जो आपका दिया गया 3.765 यह 3 और 4 के बीच स्थित है। तो इसको हम 10 बराबर भागों में डिवाइड कर लेंगे, यानी भाग बांट लेंगे। तो यहाँ पे आपका 3.1, 3.2 इसके बीच 3 और 4 के बीच सभी संख्याओं को लिखेंगे जो भी वास्तविक संख्या होगा। 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 4। अब हमारा जो संख्या दिया गया 3.765 3.7, तो देखिए 3.7 यहाँ पर है, यानी ये जो है 3.7 और 3.8 के बीच स्थित है। पहला केस हमको ये पता चल गया।
पुनः यहाँ से हम इसके बीच सभी संख्याओं को लिखेंगे। 3.7 और 3.8 के बीच के सभी इसके बीच के सभी संख्याओं को 10 भागों में इसको बांटेंगे। तो देखिए 3.7 और 3.8 के बीच के सभी इसके बीच के सभी संख्याओं को लिखा गया है। 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79। अब इसके बाद से जो प्रश्न दिया गया 3.76, तो 3.76 यहाँ पर है, यानी 3.765 जो होगा 3.76 और 3.77 के बीच का होगा। अब इसके बीच का निकालेंगे। 3.76 और 3.77, ठीक है। इसके बीच के सभी संख्याओं को लिखेंगे। अब तो हमने यहाँ पे लिख लिया 3.76 और 3.77 के बीच के सभी संख्याओं को। तो यहाँ पे देखिए 3.765 है, तो 3.765 यहाँ पर है। तो इस प्रकार संख्या रेखा पर हमने 3.765 को निरूपित कर दिया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कैसे किया गया है, एक बार और समझ लीजिए। संख्या रेखा पर 3.765 को निरूपित करना है तो सबसे पहले एक संख्या रेखा खींच लेंगे। 3 और 4 के बीच यह स्थित है, तो इनके बीच 10 भाग होगा। 10 भाग इसका बांटेंगे। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 4। दशमलव के एक स्थान तक देखिए 3.7 है, 3.7 यहाँ पर है। तो इसका मतलब इसके आगे का जो दशमलव के एक दूसरे स्थान तक देखेंगे 6 दिया है, यानी यह जो 3.765 है वो 3.7 और 3.8 के बीच स्थित होगा। तब इसके बीच के हम 10 भाग करेंगे। तो 3.7 और 3.8 के बीच का 10 भाग करेंगे तो 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 3.8। अब इसके बाद से देखिए 3.76 यहाँ पर है और 3.765 है, तो इसका मतलब इसके बीच स्थित है। तो पुनः इसके बीच का हम 10 भाग निकालेंगे। तो यहाँ पे आई 3.76, 3.77 के बीच का 10 भाग निकालेंगे तो 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, ये देखिए आ गया आपका। तो इस तरीके से आप दिए गए संख्या को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है कि संख्या रेखा पर 4.26 पे बार को निरूपित कीजिए। 26 पे बार का मतलब होता है कि 2 जो 6 है उसका पुनरावृत्त हो रहा है, यानी दशमलव के 4 स्थान तक हम इसको दिखाएंगे। तो ये जो होगा 4 और 5 के बीच स्थित होगा। तो इसलिए हम इसको हल करेंगे तो एक संख्या रेखा खींच लेंगे और 4 और 5 लिखेंगे और 4 और 5 के बीच में इसका 10 भाग करेंगे। 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, इस तरीके से 4.9 तक। उसके बाद से 5 आएगा। अब 4.2, तो 4.2 ये हो गया, यानी ये जो है 4.2 और 4.3 के बीच होगा। अब इसके बीच का हम 10 भाग बांटेंगे, जैसे यहाँ पे बांटा गया है 4.2 और 4.3। तो 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27,
4.28, 4.29। अब ये 4.26 है तो 4.26। अब आगे का आगे आएगा 2.6, तो ये इसके बीच स्थित होगा। अब यहाँ पे पुनः हम 4.26 और 4.27 के बीच इसका 10 भाग बांटेंगे, तो 4.26 और 4.27, तो इसके बीच का 10 भाग 4.261, 4.262, 4.263, इस तरीके से आप 4.269 तक और 4.27। तो आगे का जो प्रोसेस हमारा होगा 4.262, ठीक है, यही था ना, 4.262, ठीक। तो यहाँ से यह इसके बीच होगा, 4.262 और 4.263 के बीच स्थित होगा। तो यहाँ पे देखिए 4.262 और 4.263, अब इसके बीच का हम दिखाएंगे 10 भाग दिखाएंगे, तो 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, देखिए यहाँ पे पुनर्वृत्त हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि 4.26 का बार जो होगा यहाँ पे स्थित होगा, ठीक है ना, यहाँ पे पुनर्वृत्त होने लगा, ठीक है। तो इस तरीके से दिए गए जो भी आपका वैल्यू है उसको संख्या रेखा पर हम किस प्रकार निरूपित करेंगे वो आपको बताया गया, ठीक है। तो इस प्रश्नावली में सिर्फ 2 ही प्रश्न दिए गए थे जो आपको बताया गया। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। धन्यवाद।